हे गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुलियंस के ऊपर। ये क्या है, कैसे यूज होता है, तो इन सब चीज़ों को हम समझने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सीधी बात, नो बकवास। बुलियंस एक डेटा टाइप है। अब जिनको डेटा टाइप्स नहीं पता कि ये क्या है, तो उनको बता दूं। जब हम किसी वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, तो उस डेटा को होल्ड करने के लिए हमें डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑलराइट, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी डेटा टाइप के ऊपर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है। तो बेसिकली हम फंडामेंटल डेटा टाइप की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इंटीजर टाइप, सेकंड नंबर पर आता है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, थर्ड नंबर पर आता है कैरेक्टर टाइप, और फोर्थ नंबर पर आता है बुलियन टाइप, और फिफ्थ नंबर पर आता है नल पॉइंटर। तो इस वीडियो में हम बुलियंस की बात कर रहे हैं। बैक टू द पॉइंट, कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसे कंडीशन आ जाते हैं जिनमें हमें सिर्फ यस और नो कहने की जरूरत होती है, या फिर कभी कभी आपके सामने एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिनमें आपको सिर्फ हाँ या ना कहना होता है, ठीक ना, या फिर आपको ऑन या ऑफ करना होता है, या फिर आपको ट्रू और फॉल्स कहना होता है। ठीक, मतलब मैं बात कर रहा हूँ यस और नो, ऑन ऑफ और ट्रू और फॉल्स। तो अगर ये ज़रूरत प्रोग्राम के अंदर आ जाती है तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बुलियंस का। ऑलराइट, तो बुलियंस के अंदर सिर्फ दो वैल्यू होती है, पहला 0 होता है और दूसरा होता है 1। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है हमेशा ट्रू। ओके, आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो, जैसे हमने अभी बताया आपको 1 के अंदर ट्रू होता है और 0 के अंदर फॉल्स होता है। तो आप अपने हिसाब से 1 के अंदर ट्रू को हटाकर वहाँ पर यस भी सेट कर सकते हो। आप 1 के अंदर ट्रू को हटाकर वहाँ पे फॉल्स भी सेट कर सकते हो। मतलब वहाँ पे सिर्फ दो ही चॉइस होंगी। कहने का ये मतलब है कि बुलियंस के अंदर सिर्फ दो चॉइस होगी, या तो अच्छा या तो बुरा। आप उनको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। वैसे डिफ़ॉल्ट तो हमेशा 1 पर ट्रू ही होता है और 0 पर फॉल्स होता है। चलो इस चीज़ को प्रोग्राम से समझते हैं। हम एक प्रोग्राम को बनाते हैं जिसके अंदर हम पूछेंगे एक सवाल, हाउ आर यू, और वहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, प्रेस 1 टू से आई एम फाइन एंड प्रेस 0 टू से आई एम नॉट फाइन। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पीसी के स्क्रीन पर आ जाते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। अब इसके अंदर हम प्रोग्राम को लिखते हैं। तो गाइस, इसके अंदर प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या टाइप करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। सही हूँ मैं, यहाँ पर फाइल क्रिएट करते हैं। मान लो हम कुछ भी नाम से क्रिएट कर देते हैं। हम बुलियन पढ़ रहे हैं तो बूल नाम से, क्योंकि ये है बुलियन का डिफ़ॉल्ट कीवर्ड हमारा बूल है। हम जब बुलियन को यूज़ करेंगे तो बूल नाम से ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम नाउ। अब हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डायरेक्टरी का। किस डायरेक्टरी का यूज़ करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std, यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। इसका इस्तेमाल हमने इसीलिए किया ताकि प्रोग्राम के अंदर हमको बार बार std डबल कॉलन लिखने की ज़रूरत ना पड़े। नाउ अब हम अपने मेन फंक्शन को लिखेंगे इंट मेन। ऑलराइट, अब इसके अंदर अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बूल का यूज़ करके एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, आस्किंग। ओके, आस्किंग क्वेश्चन, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछने वाला प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सी आउट इंसर्शन ब्रैकेट। यहाँ पर हम सबसे पहले मैसेज देंगे हाउ आर यू। ओके, एंड यहाँ पर हम इसको न्यू लाइन देकर इसको टर्मिनेट कर देते हैं, एंड एल। ओके, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। इतना समझ में आया आपको? ऑलराइट, एक अब यहाँ पे हम इसको दो मैसेज अभी और देंगे। पहला मैसेज देंगे प्रेस 1 फॉर आई एम फाइन एंड प्रेस 0 फॉर आई एम नॉट फाइन। तो उसको भी मैसेज हम दे ही देते हैं, सी आउट इंसर्शन ब्रैकेट डबल कोट के अंदर हम टेस्ट को लिखेंगे। आपको बात पता है पहले से, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। डबल कोट के अंदर हम हमेशा टेस्ट को लिखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेस 1 फॉर एम फाइन। ठीक,
यहाँ पर ये रेड क्यों दिखा रहा है गुरु? चलो कोई नहीं, भी देखते हैं। यहाँ पर आई एम फाइन, ऑल राइट, इतना समझ में आया। अब इसको यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हुए नई लाइन को देखकर इसको करेंगे ख़त्म। ऑल राइट, ओ तभी तो मैं कहूँ यहाँ पर एक डबल कोट मिस हो गया था। अब यहाँ पर सही है। देख लो गाइस, छोटी छोटी गलती यहाँ पे होती है, बड़ी बड़ी गलतियाँ दिख जाती है, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ में ना आप परेशान हो जाओगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ऑल राइट, यहाँ पर हम एक और मैसेज देते हैं, सी आउट इंसर्शन ब्रेक ऑपरेटर, यहाँ पर डबल कोट, प्रेस 0 फॉर आई एम नॉट फाइन। ठीक ना गाइस? फिर यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर एंड एल, हो गया इतना। अब देखो, जब हम इसको रन कराएंगे तो हमें डिस्प्ले पे ये तीनों मैसेज शो होगा। फिर यूज़र क्या करेगा, यूज़र का मूड जैसा रहेगा वो अपना प्रेस 1 या फिर प्रेस 0 को प्रेस करेगा। ठीक ना? तो अब उसको आस्किंग क्वेश्चन तक तो पहुंचाना है ना, ताकि जो यूज़र डाटा को इनपुट कर रहा है उसको उस वेरिएबल तक पहुंचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बताइए बताइए बताइए। हम इस्तेमाल करने वाले हैं सी इन का। ये क्या बवाल है, सी इन। इस यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस वेरिएबल को मेंशन कर देंगे। ऑल राइट, सेमी कॉलन से बंद कर देंगे, ख़त्म कहानी। तो अब इतना हमें आ गया। हमने क्या किया, मैसेज यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया और यूज़र के डेटा को हमने अपनी सही जगह पर पहुँचा दिया है। अब हमें लेना है एक्शन। अब यूज़र के बिहेवियर पर हमें इस प्रोग्राम को रिएक्ट कराना है। तो यहाँ पर हम बुलियन इस्तेमाल को यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे इफ़ का। इफ़ में अगर यहाँ पर हम उस वेरिएबल को मेंशन करेंगे आस्किंग। ठीक, नाउ अगर उसने 1 प्रेस किया तो यहाँ पर सिंपल सा प्रिंट कर देना क्या, ओह दैट्स गुड, यू आर फाइन। तो यहाँ पर सी आउट, ठीक ना। यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर तो मैं भूल ही गया, लेकिन अब नहीं भूल रहा। यहाँ पर लिखेंगे ओह दैट्स गुड, इतना ही लिखते हैं। फिर यहाँ पर लिखते हैं इंड एल। क्या आपको पता है मैंने यहाँ पे इंड एल क्यों लिखा? पता है? बहुत बढ़िया। अब देखो, यहाँ पर अगर उसने 1 प्रेस किया तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, बट अगर उसने 0 प्रेस किया तो एल्स। यहाँ पर हम अगर उसने 0 प्रेस किया तो हम पूछेंगे डिड यू नीड एनी हेल्प, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डिड, क्या क्या टाइप हो रहा है, डिड यू नीड एनी हेल्प। तो यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर इन एल, सो यहाँ पर रिटर्न 0 करेंगे। ख़त्म। ठीक, एक बार प्रोग्राम को अच्छे से देख लो। इसको रन कराने से पहले आपको आई होप यहाँ पर सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। ठीक, हमने यहाँ पर क्या किया, बुलियन का इस्तेमाल किया। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया और सिंपल ये मैसेज है, ठीक ना, ये नॉर्मल है। फिर हमने यूज़र के मैसेज को यहाँ तक पहुँचाया। फिर यहाँ पर देखो, इसको पहले रन कराते हैं। तो हाउ आर यू, प्रेस 1 फॉर आई एम फाइन, प्रेस 0 फॉर आई एम नॉट फाइन। तो मैं प्रेस करता हूँ 0, वहाँ नहीं गुरु, यहाँ एंटर। डिड यू नीड एनी हेल्प, हेल्प की स्पेलिंग इतनी गलत कैसे हो गई यार, HELP, ये भगवान, हेल्प। ऑल राइट, तो फिर से रन कराते हैं। डिड हाउ आर यू, प्रेस 1 फॉर आई एम फाइन, प्रेस 0 फॉर आई एम नॉट फाइन। फिर से 0, फिर कहाँ चला गया, हाँ प्रेस 0, एंटर। डिड यू नीड एनी हेल्प, तो यस आई नीड हेल्प। तो ये था हमारा प्रोग्राम बुलियंस का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आप कहो तो एक और प्रोग्राम लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, लिख लेते हैं। तो ये देखो, इस प्रोग्राम में अगर आप एक चीज़ सोच रहे होगे कि यार
उसको कैसे पता कि मुझे यही लाइन प्रिंट करना है? तो गाइस मैं बता दूं, इसमें बुलियन में डिफ़ॉल्ट रहता है, ट्रू पहले रहता है, सेकंड नंबर पे फॉल्स रहता है। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं एक और प्रोग्राम की तरफ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक और हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं जिसमें हम आपसे पूछेंगे एक सवाल कि क्या आप 18 साल से ऊपर हो कि नहीं। अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो यस आप वोट दे सकते हो, अगर नहीं तो नहीं दे सकते, ठीक ना। तो इसमें यहाँ से हम यहाँ तक डिलीट करते हैं। ओके, अब हम यहाँ से लिखना चालू करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले मैसेज देते हैं इंट एज। ऑलराइट, यहाँ पर सबसे लिखते हैं सी आउट एंटर योर एज। एंटर योर एज। ओके, यहाँ पर इन लाइन का देकर फिर यहाँ पर हम एज को पहुँचा देते हैं एज तक, सी इन एज। ओके, नाउ अब यहाँ पर बुलियन का इस्तेमाल करते हैं। नो नहीं गुरु, बोल। ओपे बोल। यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो इज एलिजिबल टू वोट। देखो यार, हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसको स्पेस ऐसे दे सकते हो, ठीक ना। वैसे छोड़ो, वैसे समझ में तो आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्रिएट हो गया है और यहाँ पर हम इसके अंदर डाल देते हैं एक चीज़, एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इज एलिजिबल टू वोट। अगर एज 18 या 18 से ऊपर है तभी हम एलिजिबल हैं, या फिर एलिजिबल हम नहीं हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इफ़, जो भी हमने वेरिएबल को क्रिएट किया उसी को हम लिखेंगे। ऑलराइट, इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पर हम देंगे कंडीशन, ठीक ना, सी आउट। जैसा कि पहला डिफ़ॉल्ट रहता है, तो अगर वो एलिजिबल हुआ तो यहाँ पर ऑलरेडी पहला लाइन प्रिंट हो जाएगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। ऑलराइट, तो यहाँ पर न्यू लाइन दे देते हैं एंड एल। सो अब हम क्या करेंगे, एल्स में लिखेंगे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट येट। ऑलराइट, यहाँ पर एंड एल। अब देखो ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको तुरंत आपकी प्रॉब्लम को क्लियर करने वाला हूँ। सो देखो यार, हमने यहाँ पे किया कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, बट फिर भी कुछ तो गड़बड़ है बाबा। यहाँ पर देखो, मुझे कैसे पता चला कुछ गड़बड़ है, क्योंकि देखो ये रेड दिखा रहा है, यहाँ पर भी ये रेड दिखा रहा है, और हमने गड़बड़ क्या की, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो अब सब सही है, ठीक ना गाइस। यहाँ पर देख लो, छोटी सी गड़बड़ थी बस, और कुछ नहीं, बाकी सब सही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एज क्रिएट किया, उसके अंदर एज को मेंशन किया। फिर अगर एलिजिबल है वोट के लिए तो 18 साल से ऊपर वाले हैं, उससे नीचे वाले नहीं हैं। तो अगर एलिजिबल है तो यू आर एलिजिबल, अगर नहीं तो नहीं। इसको रन कराते हैं। एंटर योर एज, मेरी एज तो 13 है, 13। यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट येट। अब फिर से रन कराते हैं, मेरी एज है 69, यू आर एलिजिबल टू वोट। ऑलराइट, सो अगर आपको प्रोग्राम समझ में आया तो यार, अगर वीडियो पसंद आई तो
आपको पता है कि आपको क्या करना है। चुप हो जा भाई। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।